क्लास 12 के बच्चों के लिए एक्सरसाइज 7.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था पिछले लेक्चर में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक आपने, हमें उम्मीद है कि आपने टी मेथड को बहुत अच्छे से समझा होगा। अब हम टी मेथड को थोड़ा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा यहाँ पे, लेकिन अगर आपको बेसिक चीज़ें जो हमने पिछले लेक्चर में बताई थी, अगर आपको वो बातें सारी पता है तो इन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से डील कर पा रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको पिछली एक्सरसाइज जो पिछले क्वेश्चन हमने कराया आपने वो नहीं किए तो आप वीडियो में जाके उस एक्सरसाइज को देख सकते हो। वो फर्स्ट क्वेश्चन नो आपके देखना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस के अंडर रूट एक्स, ठीक है, dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करते हुए आप कोई भी मेथड लगा रहे हो, लेकिन सबसे पहले आपके क्वेश्चन का सेपरेट होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन सेपरेट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो आपको क्वेश्चन को अगर सेपरेट करना है तो आप कैसे क्वेश्चन को सेपरेट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आप यहाँ पे 1/, ये आपका x है, x को आप इस तरह से लिख सकते हो कि अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स लिख सकते हो आप इस तरह से। तो अगर हमने इसको इस तरह से लिख दिया तो अंडर रूट एक्स यहाँ से आप कॉमन निकाल लेगा। अगर आपने अंडर रूट एक्स यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे आपका कितना बचा अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे आपका कितना बचा -1, और ये हो गया आपका कितना dx, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद हम क्वेश्चन को आगे की तरफ करेंगे। तो जब हम क्वेश्चन को आगे और करेंगे तो आपको हमने एक बात बताई थी कि भाई ये टी मेथड ऐसा है कि आपने एक चीज़ को टी मान लिया, एक चीज़ को टी मानने के बाद आपने इसको टी मान लिया, इसके बाद क्वेश्चन में बचा 1/√x और dx। डिफरेंशियल करने के बाद जो भी क्वेश्चन में बच गया टी मानने के बाद वो डिफरेंशियल करके आपका बन जाना चाहिए, और सिर्फ आपको इतना ही बनाना है जितना कि वहाँ पे बचा हुआ है। 1/√x और dx बचेगा, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे कितना बचेगा, 1/√x और dx बचेगा, ठीक है। तो आपके जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू आएंगी और यहाँ से 1/√x और dx के अलावा जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू आपकी आ रही होंगी उनको आप कहाँ ले जा रहे होंगे, dt के साथ। कैसे, चलिए देखिए। आप लिख रहे होंगे अंडर√x और -1 को आप कितना लिख रहे होंगे, t, ठीक है। अंडर√x को आप जब डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो आप जब x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो अंडर√x का डिफरेंशियल आपका कितना होता है, 1/2√x। ये आपने फर्स्ट बुक में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अंडर√x का डिफरेंशियल होता है 1/2√x, 1 का डिफरेंशियल होगा आपका 0, कोई भी नंबर हो आपका उसका डिफरेंशियल 0 ही होता है। t का डिफरेंशियल होगा आपका कितना, dt/dx। इसके बाद dx को आप इधर से इधर ला रहे होंगे तो ऐसे लिख रहे होंगे इसको 1/√x, ये इधर आगे हो जाएगा आपका dx, ये 2 यहाँ से आप इधर लेके जा रहे होंगे तो ये जाएगा आपका 2 × dt। ये 2 हम यहाँ से इधर क्यों लाए, हम इसलिए इस 2 को इधर लाए क्योंकि हमको ये आपने t मान लिया 1/√x -1। इसके बाद क्वेश्चन में आपका बचा 1/√x dx, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना चाहिए 1/√x dx, 2 नहीं चाहिए आपको वहाँ पे, तो इसलिए आप 2 को इधर से इधर लेके आओगे। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस चीज़ को टी मान रहे होंगे। वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप चीज़ों को सीख रहे होंगे बहुत अच्छे से, और आपको खुद से ही ये पता चल जाएगा कि आप किस चीज़ को टी मान ले, ताकि आपका वहाँ पे कुछ जब आप डिफरेंशियल करो तो बाकी की चीज़ आपकी क्वेश्चन में बन के आ जाएगी, ठीक है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग। वैसे भी आपको दिखना चाहिए कि भाई इसको हमने टी मान लिया तो आपका डिफरेंशिएट इस तरह से करके आपका ये जो बाकी की चीज़ें क्वेश्चन में आपकी बन जाएगी, ठीक है। अब आप वैल्यू को चेंज कर रहे होंगे, कैसे, 1/√x और dx, इसकी जगह आपने लिखा कितना 2 dt, लेकिन हमने आपको एक बात ये बताई हुई है कि dt के साथ जो भी होगा अगर वो मल्टीप्लाई में होगा तो ऊपर की तरफ इंटीग्रेशन से आप बाहर रख रहे होंगे उसको, ठीक है। और इसको आपने dt कह दिया, आपका क्वेश्चन में अब क्या बच गया, इसको तो आपने dt लिख दिया, 2 बाहर रख दिया, आपका क्या बचा 1/t, क्योंकि इसको आपने क्या माना हुआ है t, इसको आपने t लिख दिया, 1/√x और dx को आपने क्या लिख दिया, dt। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद आप 1/t को जब इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है आपका log t + के c। फिर आपको क्वेश्चन उसी वैल्यू में चेंज करके लाना होता है जिस वैल्यू में आपको क्वेश्चन दिया हुआ होता है। तो आप यहाँ से t की वैल्यू चेंज कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा आपका 2 log t की वैल्यू कितनी है आपकी, अंडर√x और -1 + के c, और इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा।
समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे तो पहले हमने आपको एक बात ये बताई कि भाई इंटीग्रेशन करते हुए क्वेश्चन का सेपरेट होना बेहद जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को सेपरेट नहीं कर पाओगे, यानी कि नहीं कर पाओगे, तो आपका क्वेश्चन नहीं होगा। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरह से कर रहे होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आप इस क्वेश्चन में इस तरह से करोगे कि यहाँ पे 4 आप ऐड कर रहे होंगे और 4 ही आप क्या कर रहे होंगे, माइनस कर रहे होंगे। अपॉन में आपका कितना है, अंडर रूट एक्स प्लस के 4, और यहाँ पे आपका कितना है, dx। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद आप क्या कर रहे होंगे, ये जो एलसीएम है इसके अपॉन में एलसीएम अलग लिख रहे होंगे, इसके अपॉन में एलसीएम को आप अलग लिख रहे होंगे इस तरह से। x प्लस के 4 अपॉन में आपका हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस के 4, ठीक है, माइनस इसको आप ऐसे लिख रहे होंगे 4 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस के 4, और बाहर आपका कितना है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ dx। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद अगर हम ये कहें यहाँ पे x प्लस के 4, इसकी पावर कितनी है आपके पास, यहाँ पे 1, और आपके पास यहाँ पे कितना है, ये आपके पास अंडर रूट एक्स प्लस के 4 है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि x प्लस के 4 और इसकी पावर कितनी 1/2, और जब कोई भी पावर नीचे से ऊपर की तरफ आएगी तो वो कैसी होती है आपकी, माइनस की। तो x प्लस के पावर की 1 ये, और x प्लस 4 की पावर माइनस के 1/2 ये। जब आप सेम पावर है, एलसीएम से सॉरी बेस इक्वल होता है, यानी कि आधार बराबर होता है, तो पावर आपकी ऐड होती है। तो आप एक पावर में से हाफ पावर घटा रहे होंगे, तो पावर कितनी बच रही होगी आपके पास, हाफ, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिखोगे, यहाँ पे इसकी पावर यहाँ पे कितनी है, 1, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख रहे होंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस के 4, इसकी पावर 1, और इसको आप जब ऊपर की तरफ ला रहे होंगे तो इसको आप ऐसे लिखोगे एक्स प्लस के 4 और इसकी पावर माइनस के 1/2। समझ पा रहे हैं आप लोग। ये लाइन बहुत अच्छी है, ध्यान से देखना आप इसको। ये 4 यहीं पर रहेगा, ये पावर फिर से ऊपर आएगी, तो आप इसको ऐसे लिखोगे एक्स प्लस के 4 और इसकी पावर माइनस के 1/2, और बाहर आपका कितना है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ से। आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक पावर यहाँ पे, हाफ पावर यहाँ पे, तो आपकी जो पास पावर बच रही होगी वो कितनी बच रही होगी, x प्लस के 4 इसकी पावर 1/2, माइनस ये आपके पास अभी सेम रहेगा x प्लस के 4 और इसकी पावर माइनस के 1/2, और ये हो जाएगा आपका कितना, dx। इसको आप कंप्लीट, इसको आप x की पावर n के फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। x की पावर n का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो आपका इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे x² प्लस के 4 होता तो आप तब इसको x की पावर n नहीं मान रहे होते, ठीक है। ये x, इसको आप x तब तक मान सकते हो जब तक यहाँ पे x की एक पावर आई हुई है, ठीक है। जब तक यहाँ पे x की एक पावर है, यानी कि एक लीनियर है, लीनियर फंक्शन है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, x की पावर n मान सकते हो। लेकिन जैसे ही x की पावर 2 होगी तो आप इसको x की पावर n के फॉर्मूले से इंटीग्रेट नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं आप लोग। ये चीज़ें भी आपको आगे आगे जैसे आप पढ़ते रहोगे आपको मिलती रहेंगी, आपको सीखने को मिलेंगी ये भी, ठीक है। इनको आप कैसे इंटीग्रेट करोगे उसके बाद, तो इसको आप कैसे करोगे, x प्लस के 4 इसकी पावर कितने आपके पास 1/2, आप कितना ऐड करोगे, प्लस के 1, और अपॉन में इतना ही होगा जितना कि यहाँ पे पावर होती है। हमने आपको बताया था, अगर आपके पता ना हो किसी बच्चे को तो आप इस तरह से समझिएगा, x की पावर n का एक फॉर्मूला होता है कि भाई किसी की पावर कुछ भी हो तो आप जब इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो पावर में आप 1 ऐड कर रहे होंगे, और इतना ही आप क्या कर रहे होंगे, नीचे की तरफ लिख रहे होंगे, और प्लस के सी कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन करते ही लगा दोगे। सेम तरीके से आप इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, x की पावर x प्लस के 4 इसकी पावर माइनस के 1/2, प्लस के आप 1 ऐड कर रहे होंगे यहाँ पे भी, माइनस के 1/2 और प्लस का 1, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद आप सोल्व करोगे इसको, तो सही से देख पा रहे हैं ना आप लोग, हाँ चलिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये हो जाएगा आपका 3/2, और जब 3/2 यहाँ से ऊपर की तरफ आएगा तो उसको आप लिखोगे 2/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2/3, ये हो जाएगा आपका कितना, x प्लस के 4 और इसकी पावर 3/2, ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस के 1/2 और प्लस का 1, तो आपका कितना बचेगा, प्लस का हाफ बचेगा, यानी कि 1/2 बचेगा, और वो 1/2 जब ऊपर आ रहा होगा तो यहाँ पे हो जाता है माइनस का 8। अगर आप इस तरह से सोल्व नहीं कर पा रहे तो आप अपने अकॉर्डिंग सोल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना, x प्लस के 4 और इसकी पावर माइनस के 1/2 और प्लस का 1 ये है,
तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका पावर 1/2 प्लस के सी आप एक कॉन्स्टेंट ऐड कर रहे होंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? धीरे धीरे आप चीज़ों को समझते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका टी मेथड भी अप्लाई नहीं हुआ, समझ पा रहे। तो इसके बाद हम बात करें और भी क्वेश्चन की, तो आप जैसे ही हम क्वेश्चन कंप्लीट कर दे तो आप नोट्स बनाते जाइएगा अच्छे से, और आप अच्छे से क्वेश्चन को कीजिएगा। एक टाइम ऐसा आ रहा होगा कि आप इतने परफेक्ट हो रहे होंगे क्वेश्चन करने में कि आप पलक झपकते ही बता रहे होंगे कि आपको किस चीज़ को टी मानना है, आपको कौन सा मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है, ताकि आप इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर